हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? सभी ठीक होंगे। जो भी भाई बहन हैं जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। आपको खैर पता तो चल ही गया होगा कि जो रेट एग्ज़ाम भर्ती है वो जनवरी में ही होगा, और इसकी जो पदों का जो वर्गीकरण है वो है कि 7,500 पदों पर ये होगी। कन्फर्म है ये। बाकी अगर जो पद अगर बढ़ते हैं तो ये बाद में बढ़ाए जा सकते हैं। इससे एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है, बाद में पद बढ़ सकते हैं। जैसे कि 2018 की भर्ती में हुआ था। पहले कम पदों पर जो रिट भर्ती थी वो निकाली थी, उसके बाद में ये एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम से रिजल्ट के बीच में पद बढ़ाए गए थे। जो टोटल दोनों लेवल के लगभग 56 या 54 हज़ार के लमसम में से कुछ पद कर दिए थे बाद। तो आपको पदों को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कितने पद आएंगे कितने की है। फ़िलहाल 7,500 पदों के हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि ये पद है, क्योंकि हो सकता है पद बढ़े या ना बढ़े, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो और खैर आप तैयारी कर ही रहे होंगे, और तैयारी में आपको जैसे कि आप अब जो नया मैटर है आपको नहीं पढ़ना है। आपने जो जितना पढ़ लिया है उसी का ही आपको अब रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ नई चीज़ पढ़ो या नई किताब आप लो उसको पढ़ो। तो इसमें क्या बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना यही होगा कि आप जितना आपने मैटर पढ़ लिया और जो आप पढ़ रहे हैं उसी का आप रिवीजन करो, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप आगे से आगे नया मैटर पढ़ते जाओगे तो आपके जो पिछला सिलेबस आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब जब तक रिवीजन नहीं होगा तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी और याद नहीं रहेगी, आप उसको भूलते जाओगे। तो रिवीजन करना ज़रूरी है। और बाकी बात है कि आप एक मॉडल पेपर ज़रूर निकालना। आप कोई से भी मॉडल पेपर हो, कोई से भी किताब ले लेना, या ऐसे कुछ आपको मॉडल पेपर मिल जाए। उसमें मॉडल पेपर के आते हैं, कोई 25 सेट आ जाए, 30 सेट आते हैं, बहुत सारे हैं। और उसमें देख लेना आपकी जो अच्छे लेवल की क्वेश्चन वाले मॉडल पेपर देख लेना जी, जिन्हें मतलब सिलेबस के हिसाब से जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से अगर जिसने जो मॉडल पेपर बनाए हैं तो आप चेक करके वो ले सकते हो। और मॉडल पेपर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको क्या जो एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चन करते हो उसका टाइमिंग वगैरह आपको मैनेजमेंट आप कर सकते हो कि आप कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन निकाल रहे हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे मॉडल पेपर ऐसे हैं जिसमें ओएमआर शीट भी साथ में आती है, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ओएमआर शीट ही भरनी है तो आपकी वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया और मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। एक बार भी नहीं हुआ, कम से कम 2 या 3 बार हुआ कि न चाहते हुए भी कुछ क्वेश्चन हम गलत भर देते हैं और वहाँ गलती कर देते हैं। इसकी वजह से 2 या 3 क्वेश्चन के हम भर्ती से बाहर हो जाते हैं या अपने कम नंबर आते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जितने हो सके उतने मॉडल पेपर निकालने हैं। डेली का आप एक मॉडल पेपर सेट कर लो कि आपको डेली का एक मॉडल पेपर निकालना है, तो उस हिसाब से आप मॉडल पेपर निकाल सकते हो। तो ये आपको अच्छा फ़ायदा देगा, क्योंकि इससे जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करने की जो वो है तरीका, और प्लस जो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपन तैयारी कर तो लेते हैं, अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जैसे अपन उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते या मॉडल पेपर नहीं निकालते हैं, या आप अपने एग्ज़ाम में जो टाइमिंग का वो मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता है, तो अपन वहाँ क्या गलत करते करते हैं। क्योंकि 70% आप अपन एग्ज़ाम में 70% अपन तैयारी करते हैं, उसका रेशो रहता है। बाकी 30% में से आप 15% या 20% आप पेपर के हिसाब से करते हो, और बाकी 10% मान लो या 15% मान लो आप, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है कि अपन कर लेंगे या हो जाएगा, टाइम अपने हाथ में है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। आपको
हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए पेपर करके आना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। क्योंकि मैं इसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है 21 वाली भर्ती में, और इससे पहले 18 वाली भर्ती थी, तो इसमें ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितने हो सके उतने मॉडल पेपर निकालें। और बाकी आप अदर जो एग्ज़ाम देते हो, मान लो आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो उनके लेकिन पेपर ज़रूर देना आपको। उससे क्या होगा कि आपके जो दिमाग में जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है, वो जो दिमाग का आप में भार रहता है दिमाग में एग्ज़ाम का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन पेपर देने से आपका जो दिमाग में जो वो रहता है, बर्डन रहता है, वो कम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, ऐसे एग्ज़ाम में इतना निकाल सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन आ गए मेरे को, तो हाँ इसमें से इतना निकाल सकता हूँ। तो उन चीज़ों का बहुत फ़ायदा आपको रीट के एग्ज़ाम में, जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें मिलेगा। और अभी ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर और दिसंबर बचा है, और 17 जनवरी से एग्ज़ाम है, तो आप 15 दिन के मान लो, तो कम से कम आपके पास 2.5 महीने हैं। तो 2.5 महीनों में कम से कम आपको रिवीजन ही करना है। और आप अगर नई चीज़ पढ़ना चाहते हो तो उससे छोटे छोटे टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे द्वारा नहीं पढ़ी गई है, तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा शॉर्ट में करके, जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा, या सुबह या शाम को, या जैसे लास्ट में रिवीजन होने के बाद, क्योंकि आपके पास सिलेबस है, जैसे जीके का सिलेबस रहेगा आपके पास, बाकी साइकोलॉजी भी है, शिक्षण विधियाँ है, और मैथ का भी है। जैसे L1 में मैथ में जो क्वेश्चन कमी आते हैं, लेकिन मैथ में फिर भी उसमें जो टॉपिक जो वो ज़्यादा दे रखे हैं। और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जो भाई लोग इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश का कर सकते हैं उसमें। तो ऐसे और शैक्षिक प्रदेश वगैरह ये चीज़ें हैं, और करंट करंट अफेयर्स है। तो ये चीज़ें दे रखी है, तो आपको इन सारी चीज़ों को लेवल करके चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये निकला आपको जो एग्ज़ाम का लेवल है उस हिसाब से आप तैयारी होगी आपकी। तो मेरा कहना यही होगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉडल पेपर निकालोगे, जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, उतना आपका पेपर अच्छा रहेगा, और आपको जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बना रहेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो करंट जीके पढ़ रहे हो वो लास्ट 6 महीने की करंट जीके पढ़ लेना, उससे ज़्यादा करंट जीके मत पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट जीके पूछेगा भी नहीं और आएगी भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा तो आप ये चीज़ें याद रखना कि जो साल भर के अंदर जो कोई बड़ी योजनाएं हैं, सरकार द्वारा जो बड़ी योजनाएं चलाई गई है, या कुछ जैसे मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह, ऐसे कुछ जो इस साल में एक ही बार हुई या एक ही बार होती है, तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर वो करंट जीके के हिसाब से पहुंच सकता है। तो ये 6 महीने से ज़्यादा की मान लो जैसे जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, या तो उससे मान लो जैसे लास्ट जैसे 26 में जनवरी में एग्ज़ाम है, और कुछ जो है स्टोरी वो मान लो अगर 25 में जनवरी में हुई, या फरवरी में, या मार्च में, या अप्रैल में, ऐसे कुछ हुआ है, तो कोई जैसे बड़ी योजना है या कोई बड़ी मुख्य खबर है, तो आप उस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो, उसको आप एक नोटबुक में या अलग से आप उन चीज़ों को लिख लो। बाकी जो करंट जीके हैं वो खेल से संबंधित है, मेडल वगैरह, और एक शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो शिक्षा विभाग का ही है, टीचर का ही है, 3rd ग्रेड का। तो आपको योजना के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो को आपको इग्नोर नहीं करना है। और अभी जो स्कूलों में प्रेजेंट टाइम में जो भी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर एक बार नोटिस कर लेना। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक नोटिस मतलब नोट्स बना लो आपको शॉर्ट उसमें, तो आप उसको लास्ट में देख सकते हो। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एक दिन पहले या लास्ट टाइम में उसको आप एक बार नज़र उस पर रख सकते हो, तो आपको वो चीज़ें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी करंट जी के आपको 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं पढ़नी है, ये दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं पढ़नी है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था, बहुत सारे मेरे आस-पास तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने पूछा था कि कहाँ तक की जीके आएगी, कहाँ करंट जीके कहाँ तक पढ़ी, मैं 1 साल की पढ़ रहा हूँ या 1.5 साल की पढ़ रहा हूँ। तो उसका कोई मतलब नहीं, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा मैटर इकट्ठा कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं। आपको 6 महीने से ज़्यादा का करंट जीके आपको नहीं पढ़ना है। और जो कोई मोटी योजना है, कोई अच्छी योजना है जो वर्तमान में भी उस टाइम चली थी, जैसे मान लो अभी बताया था कि जनवरी में एग्ज़ाम उससे पहले या 7-8-10 महीने पहले अगर योजना कोई लागू हुई है, अभी अच्छी चल रही है और वो प्रचलित है, तो उस योजना से संबंधित वो आपको करंट जीके में वो उसका क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको 1 साल 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी करंट जीके पूछेगा, कोई भी नहीं पूछता। सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं पूछता। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी लेटेस्ट वो 6 या 7-8 महीने की वो करंट जीके पूछता है। उससे भी पुरानी जीके अगर वो करंट जीके पूछता है, तो उसमें जो प्रचलित है, जो योजनाएं वगैरह कुछ चीज़ें जो प्रचलित है, जो लेटेस्ट में चल रही है, उससे अच्छी चल रही है, तो उनसे संबंधित वो आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको करंट जीके में पूछ सकता है। बाकी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको 1-1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी एक जो करंट जीके वो पूछेगा। और ज़्यादातर करंट जीके तो पुरानी उसमें पूछते हैं जिसमें मान लो कोई एग्ज़ाम है, जैसे अभी 4th ग्रेड का हुआ था, ये इसमें अलग-अलग पारियों में एग्ज़ाम होता है, कोई 1 पारी में हुआ था, कोई 4 पारी में होता है, कोई 6 पारी में होता है। तो इनमें क्वेश्चन उनको बनाने रहते हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए वो फिर 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना करंट जीके उठा सकते हैं। तो आपको इतने पुरानी जीके नहीं पढ़नी है करंट जीके, क्योंकि हाँ, जो आपका अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है 3rd ग्रेड की, वो 1 पारी में 2 पारी में ही होगी, तो आपको इतनी करंट जीके आपको नहीं पढ़नी है। तो मेरा कहना यही होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉडल पेपर, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालोगे, उतनी आपकी अच्छी तैयारी होगी। और आप मेरे चैनल पे भी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मैं फ़िलहाल जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं इस पर जो किताबों में से है वो छांट के आपके यहाँ वीडियो के माध्यम से आप या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो आपकी तैयारी में कुछ फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का। तो आप मेरा RS स्टडी चैनल के नाम से मेरा चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर करें। और आपको जो अगर अच्छा क्वेश्चन कोई अच्छे लगे या मतलब जो आप उसमें मेरे कमेंट्स कर सकते हो, तो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं आपको वो क्वेश्चन और मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। या कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन MCQ के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं जो पुरानी भर्तियों में आए हुए हैं या आ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं मेरे इस ID पे मैं डालता हूँ। तो आप ID ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें, तो आपको वो क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।